एल्डिहाइड और कीटोन का हम आज तीसरा वीडियो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इस तीसरे वीडियो लेक्चर को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। सेकंड लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ही एसिड क्लोराइड से एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के द्वारा पढ़ा था। फिर 1,3-डाइथाइन इस तरह से बनता है। एल्डिहाइड की रिएक्शन आपके 1,3-प्रोपेन-डाइथाइल से करा दें तो ये बना हुआ 1,3-डाइथाइन। इससे फिर हम बहुत सारे एल्डिहाइड और कीटोन बना लेते हैं और इसका जो यूज है वो हम किस में करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप के प्रोडक्शन में भी करते हैं। इसकी मैकेनिज्म है, रिएक्शन है। फिर नाइट्राइल साइनाइडों से ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन कराएं तो आपके कीटोन बन जाते हैं। ये भी उसी तरह की रिएक्शन है कि आपके लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंडों से रिएक्शन कराएं तो कीटोन बन जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, इनकी हमने रिएक्शन पढ़ रखी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम साल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करें तो कीटोन बन जाते हैं। इनका आप कैटालाइटिकल डिकम्पोजिशन कर दें तो बन जाते हैं। एल्किल लिथियम से रिएक्शन कराएं तो बन जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जो इनमें क्या है, ये पोलर बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल्स थोड़े एसोसिएटेड हो जाते हैं, इसलिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एल्केन्स के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा होते हैं। इनमें ऑर्डर होती है, सॉल्युबिलिटी लोअर मेंबर वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये सारी चीजें हमने वहाँ ये पोलरिटी के बारे में पढ़ा था कि इस तरह से पोलरिटी इसमें पाई जाती है। अब इसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शन एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में अब यहाँ हम तीसरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल यौगिकों में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। ऑक्सीजन पे आपके क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे पॉजिटिव। और कार्बन पे पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का, अभिकर्मक का न्यूक्लियोफाइल पार्ट पहले रिएक्ट करेगा। और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी एडिशन रिएक्शन होगी। इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पाई जाती है। ऑक्सीजन की जो नेगेटिव चार्ज है उसको ये क्या कर सकता है, रख सकता है। इसलिए इनमें क्या होती है कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में जो आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपके अटैक करेगा, और वो मॉलिक्यूल के ऊपर या नीचे से हो सकता है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप की कैसी है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर स्ट्रक्चर है तो न्यूक्लियोफाइल या तो ऊपर से जुड़े या नीचे से, कहीं से भी जुड़ सकता है। फिर उसके बाद एक अनस्टेबल ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। यह इंटरमीडिएट सॉल्वेंट या फिर रिएक्टिंग रिएजेंट से एक प्रोटॉन लेके प्रोडक्ट बना देता है। जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ गया तो ये, या फिर आपके ये इसने सॉल्वेंट से ये ले लिया तो बन गया आपकी ये प्रोडक्ट। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस तरह से होती है। ये जो एडिशन है इसको और तेजी से कराना हो तो एसिड कैटेलिस्ट या बेस कैटेलिस्ट के द्वारा इस एडिशन रिएक्शन की जो रेट है वो हम बढ़ा सकते हैं। जो एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है उसमें क्या होगा कि एसिड के H+ कहाँ पे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से,
यानी कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे क्लियर पॉजिटिव चार्ज है, जिसपे कि आपके ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से हो जाए, यहाँ कार्बन को छू जाए। अगर बेस कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो ये बेस क्या करता है, बेस क्या करेगा, इस रिएजेंट से न्यूक्लियोफाइल आसानी से बना देगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल फिर यहाँ जुड़ के कार्बन पे फिर इस सॉल्वेंट से प्रोटॉन लेके आसानी से आपके ये कंपाउंड बना देगा। अब है आपकी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म से हमने स्पष्ट है समझ रखा है कि जो आपके जो मैक्सिमम रिएक्टिविटी है, ऐसे कार्बन पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। दूसरा है कि हम प्लस आई प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इससे हम कीटोन में क्या है, कीटोन में दो एल्किल ग्रुप का ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कैसा कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज, इनसे आया इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, यानी कार्बन पे कीटोनों के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। एल्डिहाइडों में एक एल्किल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन आके इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेंगे, तो इसकी रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा है। फॉर्मल्डिहाइड में कोई भी एल्किल ग्रुप, कोई भी प्लस आई इफेक्ट है नहीं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम नहीं होगा, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। दूसरा है स्टेरिक इफेक्ट, त्रिविमीय प्रभाव। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज बड़ा होता जाता है तो क्या होता है कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविमीय समूहन, स्टेरिक क्राउडिंग से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक का अटैक वहाँ कार्बन एटम तक नहीं हो पाएगा, यानी एडिशन रिएक्शन आपके धीमी गति से होगी। ये आपके स्टेरिक हिंड्रेंस है, दूसरा कारण जिसमें मालूम पड़ता है कि आपके रिएक्टिविटी घट जाती है। ये इस तरह से हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब ये आर ग्रुप यदि बड़े होंगे तो ट्रांजिशन स्टेट ऐसी होगी कम स्टेबल, यानी रिएक्टिविटी आपके कम होगी। जो कीटोन है, कीटोन में आपके एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, स्टेरिक इफेक्ट बढ़ेगा, यानी कि रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी, कम। इस डाई एथिल कीटोन में और ज़्यादा साइज बड़ा हो गया, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ता है। अब है सबस्टिट्यूएंट का इफेक्ट। कुल मिला के कार्बन का पॉजिटिव चार्ज यदि कम होगा तो आपकी रिएक्टिविटी भी कम होगी, यदि वो बढ़ जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसलिए कार्बोनिल ग्रुप पर माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हों जो उससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करें, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दें, तो फिर क्या होगा कि आपके रिएक्टिविटी यानी एडिशन रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाए। यहाँ आपके ये एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का एच हटके यहाँ कौन सा ग्रुप आया, माइनस आई इफेक्ट वाला सी है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन, पहले ये तो एसिटल्डिहाइड में तो एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट था, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था यानी कार्बन के पॉजिटिव चार्ज में कमी आ रही थी। अब यहाँ पे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज और ये माइनस आई खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और यहाँ पे पहले ही ऑक्सीजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचने से पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि हो जाएगी, यानी क्लोरोएसिटल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। इस Cl से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला है NO2, तो यहाँ पे नाइट्रोएसिटल्डिहाइड और भी ज़्यादा रिएक्टिव है। एरोमेटिक एल्डिहाइड व कीटोन की रिएक्टिविटी, जो आपके बेंजीन रिंग में इस पॉजिटिव चार्ज का, एल्डिहाइड और कीटोन के पॉजिटिव चार्ज का आपके क्या होता है, बेंजीन रिंग के डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनों द्वारा इस पॉजिटिव चार्ज में कमी आ जाती है। ये इस तरह से लगा रखें, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, रिंग में, यानी स्टेबलाइजेशन इसका बढ़ गया, ये पॉजिटिव चार्ज कम हो गया।
तो रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी, क्रियाशीलता कम हो जाती है। इसमें और खास बात है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये आपके अल्फा हाइड्रोजन एटम, कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एटम एसिडिक नेचर के होते हैं। कारण है इसका कि ये सी बॉन्ड ओ कैसा है, पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेने से इस कार्बन पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को, इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए अपने से जुड़े अल्फा कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है। इस अट्रैक्शन की वजह से इस कार्बन पे कमी, पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरा करने के लिए अपने से जुड़े हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रख के इसको आपको प्रोटॉन के रूप में रिलीज कर देता है। यानी कि जो प्रोटॉन रिलीज करे वो कैसे होते हैं, एसिडिक। कार्बोनिल कंपाउंड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। इसके साथ ही प्रोटॉन रिलीज हो जाने के बाद जो आपके बना हुआ ये कार्ब एनायन है, ये आपके रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है। ये वाला सिंपल कार्ब एनायन कहलाता है। और जब ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका नाम है इनोलेट आयन, डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, ये इनोलेट। अब ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल हो गए। और कार्बोनिल कंपाउंडों में कैसी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। यानी कि ये बने हुए इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह अन्य कार्बोनिल कंपाउंड के साथ एडिशन रिएक्शन करके, बहुत सारे इसमें रिएक्शंस हैं जो इस तरह से ये कार्बोनिल कंपाउंड में एक मॉलिक्यूल खुद ही इस तरह से न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट होगा और वो दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन और क्लेजन कंडेंसेशन, ये बहुत सारी रिएक्शंस हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। और रिएक्शन है अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कार्बोनिल कंपाउंड का कंडेंसेशन। जो अमोनिया डेरिवेटिव है, यहाँ हमने इसको G सिंपल लिख रखा, NH2 बॉन्ड G। यहाँ G क्या हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है। यानी ये हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोजीन, नाइट्रोजन पर आपके असहभाजित युग्म की, ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं तथा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव देते हैं। ये इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। कार्बन पे NHG और इसका H जुड़ेगा O के साथ। ये आपके कैसा बना हुआ कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड कैसा होता है, अनस्टेबल। इसमें से H2O निकल जाने के बाद C डबल बॉन्ड N G। ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रेट रूल का पालन करते हैं। जो रिएक्शन का रेट है वो सॉल्यूशन के पीएच पे डिपेंड करता है। जो वीक एसिडिक मीडियम है यानी पीएच लगभग 5 से 6 है, उसमें रिएक्शन कराएं तो रेट आपके मैक्सिमम होता है। क्योंकि वीक एसिड मीडियम में कार्बोनिल ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाने के कारण यह आपके उत्प्रेरित हो जाती है। ये यहाँ पे जुड़ गया तो क्या बन गया ये, और इसमें फिर जो एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म थी सेम उसी की तरह यहाँ पे बहुत आसानी से रिएक्शन कर जाता है। तो हाइड्रोक्सिलामीन और हाइड्रोजीन के साथ आपके ऑक्सिन और आपके हाइड्रोजोन बनते हैं। यदि हम सॉल्यूशन की एसिडिटी बढ़ा दें तो अमोनिया डेरिवेटिव का भी प्रोटोनेशन हो जाता है, तो फिर उसके न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज आपके समाप्त हो जाती है। तो इसलिए जो रिएक्शन सॉल्यूशन की कंडीशन है वो वीक एसिडिक होनी चाहिए।
जैसे हाइड्रोक्सिलामीन से क्रिया कराएं तो वाटर निकल जाने के बाद ऑक्सिम बन जाता है। हाइड्रोजन से कराएं वाटर निकल जाने के बाद हाइड्रोजोन बन जाता है। कीटोन की कराएं तो ये एसीटोन का हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराएं वाटर निकल जाने के बाद फेनिल हाइड्रोजोन। बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल लेके कराएं तो बेंजल्डिहाइड का फेनिल हाइड्रोजन। सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन कराएं सेमी कार्बेजोन। ये हमने एग्जांपल एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराई तो एसिटल्डिहाइड का सेमी कार्बेजोन। 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। एसिटल्डिहाइड के साथ दिखा रखी है एसिटल्डिहाइड का डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कार्बोनिल कंपाउंड का कंडेंसेशन। जो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड है वो अमोनिया के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड के साथ अमोनिया की क्रिया। फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ जुड़कर यूरोट्रोपीन बनाती है। ये फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया की 6:4 के रेशो में रिएक्शन करा तो आपके यूरोट्रोपीन बन जाता है। जो आपके ये रिएक्शन है उसमें ये स्टेप है फॉर्मल्डिहाइड का कैसा हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कार्बन पर जुड़ गया NH2 और O पे आ गया H। इसमें से वाटर निकल गया तो CH2 डबल बॉन्ड NH। और फिर ये ऐसे 3 मॉलिक्यूल साइक्लिक रूप से जुड़ गए। ये इसका ट्राइमर बन गया। फिर फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन होगी तो ये यहाँ H और कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा। ये CH2H ये CH2H। फिर इसमें आपके अमोनिया की रिएक्शन होगी तो आपके ये वाटर निकल जाएंगे NH3 के N और इसके एक H दूसरा H तीसरा H यानी सेंटर में N और फिर ये बचे हुए CH2। ये है आपके यूरोट्रोपीन। एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। जब एसिटल्डिहाइड को अमोनिया के ईथरीय सॉल्यूशन में डाला जाता है तो एक अनस्टेबल एसिटल्डिहाइड अमोनिया बनता है जिसके डिहाइड्रेशन पर अनस्टेबल एसिटल्डिमीन बनती है। यह आपके साइक्लाइज होके ट्राइमर 2,4,6 ट्राइमेथिल हेक्साहाइड्रो 1,3,5 ट्राइएजीन बनाती है। ये वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कार्बन पे जुड़ गया NH2 O पे जुड़ गया H। एसिटल्डिहाइड अमोनिया अनस्टेबल है। इसमें से वाटर वो निकल जाने के बाद ये बन गई एसिटल्डेमीन। ये भी अनस्टेबल है और ऐसे 3 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और इस CH पर रह जाएगा CH3 यानी 2,4,6 ट्राइमेथिल हेक्सा या 1,3,5 ट्राइएजीन। एसीटोन के साथ रिएक्शन। एसीटोन की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर डाईएसीटोन अमीन बनती है और ट्राईएसीटोन अमीन भी प्राप्त होती है। इसका यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ और ये O हो गया H और ये OH और H निकल गए वाटर के रूप में तो इस C पे जुड़ा रह गया NH2 और इससे C से जुड़ गया ये C डाईएसीटोन अमीन। ये जब एसीटोन एक्सिस में हो तो ट्राईएसीटोन अमीन बनती है। बेंजल्डिहाइड के साथ अमोनिया की। बेंजल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके बेंजल्डिहाइड अमोनिया बनाता है जो वाटर मॉलिक्यूल के निकल जाने पर अनस्टेबल एल्डिमीन बनाता है।
जिसे हम कहते हैं शिफ्ट बेस या एनिल। वही यहाँ पे रिएक्शन हुई, यहाँ कार्बन पे आ गया NH2 और NH3 का एक H आ गया O पे। बेंजल्डिहाइड अमोनिया अनस्टेबल है, यहाँ पे वाटर निकल गया, यानी CH डबल बॉन्ड NH, LD मीन, वाटर निकल गया, LD मीन। बेंजल्डिहाइड की अमोनिया के साथ यदि 3:2 के अनुपात में कंडेंसेशन कराई जाए तो हाइड्रोबेंजेमाइड बनता है। ये रिएक्शन कराई जाए 3:2 अनुपात में तो हाइड्रोजो बेंजीन। जो रिएक्शन, जो पूरा चैप्टर पढ़ा है उसकी समरी क्या होता है। इंट्रोडक्शन, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है उन्हें कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। C डबल बॉन्ड O से जुड़े हुए ग्रुप्स के आधार पे इन्हें एल्डिहाइड और कीटोन कहते हैं। ये कैसा है, यदि एक एल्किल और एक हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, दोनों ही एल्किल जुड़े हुए हैं तो कीटोन। जो एल्डिहाइडों का IUPAC में नोमेनक्लेचर है उसमें एल्केन के नाम के अंत में E हटा के AL लिख देते हैं और कीटोन में E हटा के ONE ऑन लिख देते हैं, तो वो एल्डिहाइड कीटोन का IUPAC में नाम हो जाता है। इसलिए इन्हें एल्केनेल और एल्केनोन कहते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड लेंथ 1.2 एंगस्ट्रम और कार्बन ऑक्सीजन के जो बीच में बॉन्ड एंगल है वो अप्रोक्सीमेट 120 डिग्री के निकट होता है। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो रोजन-मुंड रिएक्शन है उसमें एसिड क्लोराइड का रिडक्शन, पैलेडियम और BSO4 कैटेलिस्ट और उबलती हुई जाइलिन, बॉइलिंग जाइलिन में हाइड्रोजन गैस को पास आउट करने के। जो एल्कोनल क्लोराइड हैं उनकी ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ या एल्किल लिथियम के साथ या ऑर्गेनोकैडमियम के साथ रिएक्शन कराने पर कीटोन प्राप्त होते हैं। 1,3-डाइथाइल की रिएक्शन नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम के साथ करा के, फिर बाद में एल्किल हैलाइड से करा के और लास्ट में हाइड्रोलाइसिस करा दें जल अपघटन मेथेनॉल में मर्क्यूरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन के द्वारा या एसीटोनाइट्रिल के द्वारा, तो आपके एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। नाइट्राइल साइनाइडों की ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ या कार्बोलिथियम कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराने पे कीटोन बनते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के, कैल्शियम साल्ट के ड्राई डिस्टिलेशन से कीटोन बनते हैं। अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो करस्पॉन्डिंग एल्कोहलों से कम है, क्योंकि एल्कोहलों में तो H बॉन्डिंग होती है, वो यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड में नहीं होती। लेकिन इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्केनों से ज़्यादा है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है, पोलर होता है, तो मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनके BP एल्केनों से ज़्यादा होते हैं। जो लोअर एल्केनल है और एल्केनोन है वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप पोलर होते हैं, अतः जिनमें की कार्बन इलेक्ट्रॉन कोएफिशिएंट, कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून और ऑक्सीजन कैसा इलेक्ट्रॉन रिच। इस पोलर नेचर के कारण ही इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पाई जाती है। इनकी रिएक्टिविटी यानी प्लस I इफेक्ट वाले और जो आपके स्टेरिक त्रिविमीय समूहन वाले ग्रुप होने पर कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में एल्डिहाइड से कम क्रियाशील होते हैं। अमोनिया डेरिवेटिव के साथ ये हाइड्रोजीन, फेनिलहाइड्रोजीन, थर्मल कार्बाइड आदि के साथ ये आपकी एडिशन और बाद में रिमूवल ऑफ वाटर यानी कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। अमोनिया के साथ फॉर्मल्डिहाइड यूरोट्रोपिन बनाता है, एसिटल्डिहाइड ये बनाता है एसीटोन, डाईएसीटोनमीन और ट्राईएसीटोनमीन बनाता है। इस तरह से ये आपके संक्षेप में सारी चीज़। रेफरेंसेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
वॉल्यूम फर्स्ट IL फिनार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉरिसन बॉयड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रुइस, और आपके सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंस है ये आपके वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा का, जिसके सहायता से ये सारी स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन की गई है। धन्यवाद।